सिक्स एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गू एक डॉल बनाकर ले जाकर जिंग की रूम के बाहर रख देती है। और जब जिंग उसी डॉल को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी पहली वाली डॉल को बेबी बुलाया करता था, इसीलिए वो जाकर गो को थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी बेबी मुझे वापस कर दी। लेकिन गो बोलती है कि इसको मैंने बनाया है इसलिए मेरी बेबी है, जिस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है कि ये मेरी बेबी है नहीं तो ये मेरी बेबी है। और उन दोनों का बहस इस बात पर शांत होती है कि ये बेबी हमारी है। और जब उन दोनों को रियलाइज होती है कि उन दोनों ने क्या बोला है तो वो दोनों थोड़ा सा awkward हो जाते हैं। और उसके बाद गो का घर पर दिल नहीं लग रहा था, इसलिए वो जिंग को बोलती है कि मुझे बाहर वॉक पर जानी है और बाहर डिनर भी करनी है। और बॉस का ऑर्डर था इसलिए जिंग उसे मना भी नहीं कर पाता था, इसलिए उसे लेकर वो वॉक पर जाने लगती है। और दोनों वॉक पर चल रही होती है तभी जिंग गो को बोलती है कि तुमने इसके दिनों में काफ़ी बदल गए हो, तुम पहले किसी को खुद को छूने के लिए भी नहीं देते थे, ना कि तुमने मेरे इतना करीब कभी आया है। और सच में गो भी काफ़ी दिनों से बदल गया है, वो पहले जिंग की भी इतना करीब नहीं गया था। और ये बात जैसे ही उसे रियलाइज होती है तो वो जिंग से दूर हो जाती है। और उसी रास्ते में आईमी आ रही होती है तो उसकी टक्कर गो से होने वाली थी, लेकिन जिंग गो को बचा लेती है। और उसी चक्कर में वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है, जो देखकर आईमी तो कुछ और ही सोच लेती है और उन्हें पूछती है कि तुम दोनों इतने रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके बाद वो तीनों एक स्टॉल में होती है जहाँ पर कि गो तो पहली बार आ रही थी। असल में वो जिंग के साथ मिलकर सच में बहुत ज़्यादा बदल गई है। और यहाँ पर आईमी जिंसी को बताती है कि मेरी एक बॉयफ्रेंड बनने वाली है, जो सुनकर जिंसी तो उसके लिए खुश हो जाती है। और वो बोलने लगती है कि तुम्हें तो बॉयफ्रेंड मिलने वाली है लेकिन मुझे पता नहीं मेरी बॉयफ्रेंड मुझे कब मिलेगा। जो सुनकर आईमी उसे बोलती है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो तुम्हारे सामने है और उसके सामने और कोई नहीं वो बैठा हुआ होती है। लेकिन आईमी कुछ टाइम के बाद अपनी बात बदल कर बोलती है कि मैं आनंद की बात बोल रही थी, ना कि तुम्हारी। और वो जिंसी को बोलती है कि तुम जल्दी अपना फीलिंग्स आनंद को बता दो, नहीं तो उसे और कोई लड़की चुरा ले जाएगा। और ये बात जैसे ही गो सुनती है तो उसकी मुंह से तो खाना ही निकल जाती है और खाना तो उसकी मुंह से नीचे ही नहीं जाता। और अगली सुबह गो जब आकर घर की दरवाज़ा खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर हांडान आई है। और जैसे ही वो हांडान को देखती है तो उसकी मुँह ही उतर जाती है। तभी पता चलती है कि वहाँ पर हांडान को जिंसी का फादर ने बुलाया होती है। और जिंसी का फादर बोलती है कि मुझे तुम तीनों का मदद चाहिए। असल में वो जिंसी की मम को एक सरप्राइज देना चाहते थे। आज से 30 साल पहले आज के दिन पर वो जिंसी की मम से पहली बार मिले थे और उन दोनों का पहली मुलाकात एक डिस्को बार में हुआ था, इसलिए वो घर को बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट करना चाहते थे। और वो जिंसी की मम की सारी फेवरेट डिश बनाना चाहते थे, इसलिए वो बोलती है कि कुछ लोग जाकर बाजार से सामान लेकर आ जाओ और कुछ लोग मेरी यहाँ पर मदद करो। और जब गो को पता चलती है कि जिंसी मार्केट जाने वाली टीम में है तो वो बोलती है कि मुझे अभी वॉक करने की मन कर रही है। लेकिन जिंसी के फादर उसे बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते कि तुम्हारी पैर पर चोट लगी हुई है, इसलिए जिंसी हांडान के साथ मार्केट शॉपिंग के लिए चली जाती है। और यहाँ पर घर में गो होती है और वो सोच रही होती है कि क्या मार्केट पर जिंसी हांडान को प्रपोज कर देगा। लेकिन वो सोचने लगती है कि वहाँ पर तो इतने लोग होंगे, लेकिन ये सोचती है कि अगर जिंसी रोकले की पैकेट को बुके बनाकर अगर वो हांडान को प्रपोज कर देगा, अगर हांडान भी उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बातें तो गो को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इसलिए वो जिंसी के फादर को फ्लावर लाने की बहाना देकर यहाँ से चली जाती है और वो बाहर जाकर साउथ से फ्लावर मंगाती है और उसी मार्केट में पहुँच जाती है जहाँ पर कि
जिंगजिंग और हानडान गए होते हैं और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए वो तो पहले अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत करती है और वो जिंगजिंग के लिए अंदर चली जाती है। तो देखती है कि जिंगजिंग और हानडान तो अपनी शॉपिंग कर रही है, इसलिए वो छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है और उन दोनों के ऊपर नज़र रखने लगती है। तो अभी वो देखती है कि जिंगजिंग और हानडान टमाटर उठाते वक्त उनके हाथ एक दूसरे से टकरा गई है। जो देखकर वो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वहाँ पर जो लौकी होती है गुस्से में उस लौकी को टूटने लगती है और उन दोनों का पीछा करते टाइम जब उसे जिंगजिंग देखने वाली होती है तो वो वहाँ पर एक वार्कर के पीछे छुप जाती है और उस टाइम पर वो वार्कर उसे भी छू देती है। तो वो को अपना एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, इसलिए भीड़ इकट्ठा होने लगती है और जिंगजिंग भी उसे देख लेती है। और उसके बाद दिन वो आ रही होती है तो वो को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि वो जिंगजिंग के सामने बेहोश क्यों हो गया। और यहाँ पर हानडान जिंगजिंग को बोलती है कि वो सिर्फ तुम्हारी एक बॉस नहीं है, शायद वो तुम्हें पसंद भी करती है। लेकिन जिंगजिंग उसे पूरी तरह से दिलासा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे अपनी एक मेड की तरह सोचता होगा। और दूसरी तरह साउ तो वो उसे बात कर रही होती है कि मैं फ्लावर लेकर आपके पास जल्द से पहुंच रही हूँ। और ये बातें डायरेक्टर लोग को एक आदमी सुन लेती है और वो डायरेक्टर लोग को बताती है तो वो साउतो का पीछा करने लगती है। और जब साउतो को पता चलती है कि डायरेक्टर लोग उसका पीछा कर रही होती है तो वो गू के पास ना जाते हुए वो आईमी की शॉप पर चली जाती है। और जैसे ही आईमी उसे ऐसी देखती है तो वो सोचने लगती है कि साउतो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आई है, इसलिए वो जाकर बताती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और क्योंकि उन दोनों को सारे लोग देख रही होती है इसलिए साउतो तो कुछ ही बोल ही नहीं पाता। और यहाँ पर आईमी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे आखिरकार बॉयफ्रेंड मिल गई। और दूसरी तरह जेंसिका मॉम जब घर आती है तो देखती है कि जेंसिका डैड ने उनके लिए बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, जो देखकर जेंसिका मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो जेंसी के पापा को बताती है कि मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी चाहिए थी जो कि मैंने 30 साल पहले तुम्हारे पास देख ली थी। जो बातें गू की तो पूरी तरह से दिल को छू लेती है और वो सोचने लगती है कि जिंगजिंग भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। और उसके बाद गू बैठा हुआ होती है तो आंटी उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तो गू बताती है कि मेरी एक दोस्त है, अगर वो किसी लड़के से बात करती है तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो सुनकर आंटी तो हंसने लगती है और वो गू को बताती है कि इसे एक तरफा प्यार करते हैं। ये सुनकर गू तो कुछ सोचने लगती है और वो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाती है कि क्या मैं जिंगजिंग को पसंद करती हूँ। और जैसे ही वो जिंगजिंग की मदद से और भी ज़्यादा बात करती है तो वो भी पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती है कि वो भी जिंगजिंग को सच में पसंद करती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।